साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का रेंज बता रहा हूं मैं, रेंज ऑफ दीज फंक्शंस, यानी इनका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। सो लेट अस सी कैसे मैं डिराइव कर रहा हूं। सर्कुलर डायग्राम सबसे अच्छी चीज है इसमें डिराइव करने के लिए, लॉजिक भी एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, ठीक है। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करेंगे। साइन थीटा यहां पर 0 हुआ, फिर जैसे 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया, और फिर 1 आ गया, 90 डिग्री पे 1 आ गया π/2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव ही होता है, तो स्टिल इट इज 1। फिर यहाँ पे कम होना शुरू हुआ, एक्स एक्सिस पे 0 ही हो जाएगा साइन का वैल्यू, ठीक है। इधर यहाँ पे 0 है तो इधर भी 0 होगा वैल्यू, राइट। इधर 1 है तो इधर कितना हो जाएगा नीचे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, सॉरी, -1 -1, करेक्ट। क्योंकि साइन का जो साइन है वो वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया नीचे की डायरेक्शन में, तो -1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और तो फिर वापस आते हैं, यहाँ पे 0 है, फिर 0 से 1 तक ये इंक्रीज हुआ, ऐसे इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर 1 से 0 तक डिक्रीज हुआ, 1 से 0 तक डिक्रीज हुआ, फिर 0 से -1 तक भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंटरवल में ऐसे लिख देता हूं, इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, यहां से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि एंगल तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन साइन थीटा डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझाया था थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। थीटा इंक्रीज कर रहा है, देखो थीटा यहाँ पे π/2 है, फिर यहाँ पर से 3π/4 हो गया, फिर पाई हो गया, फिर और पाई प्लस π/6 हो गया, एटसेट्रा। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है लेकिन साइन का वैल्यू यहां से कम होता जा रहा है, 1 से 0 की तरफ आया, फिर 0 से -1 हो गया, करेक्ट। यहां पे अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो गया, -1 से स्टार्ट हुआ, -1 से स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और फिर 0 बन गया। दैट मीन्स यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, इस वाले इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं, साइन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है फोर्थ से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, लेकिन सेकंड से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं साइन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। अल्टीमेटली साइन थीटा की वैल्यू बस इन्हीं के बीच में घूमता रहेगा, कुछ अलग से कोई वैल्यू नहीं आने वाली है, राइट। तो साइन थीटा की रेंज, यानी साइन थीटा की वैल्यूज कहां से कहां तक है, बोलो कहां से कहां तक हुआ, मिनिमम वैल्यू कितना हुआ और मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, -1 to 1 यस। साइन थीटा इज -1 to 1 हाँ, साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आ गया समझ में। नाउ अगर कोई वैल्यू, कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, इनइक्वालिटीज पढ़ चुके हो, सोचना सीखो। इफ अ नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, इसका 0 to 1 0 to 1, करेक्ट, उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। इफ अ नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, नंबर लाइन पे हमेशा सोचा करो ऐसे, इनइक्वालिटीज आते ही बस नंबर लाइन आना चाहिए ध्यान। कोई नंबर -1 से 1 के बीच में है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड कहां से कहां तक होगा,
0 to 1. 0 to 1. मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1. ये 3 रिजल्ट हमारे पास आ गए. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं साइन थीटा के लिए. तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1. मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1. And because of that, sin square theta will always lie between 0 and 1. And similarly, mod of sin theta will also lie between 0 and 1. Correct? Cos theta. Cos की नेचर समझते हैं. Cos theta की नेचर समझते हैं. cos का वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगा. 0 रेडियन या 0 डिग्री पे cos का वैल्यू 1 हो गया. ठीक है. 90 पे 0 आ जाएगा. ऑफ कोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1 है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1 हो जाएगा. पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 0 है तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी 0 ही होगा. ठीक है. देखते हैं क्या नेचर है. 1 से 0 डिक्रीज हुआ, फिर 0 से -1 और डिक्रीज हो गया. तो इस पूरे इंटरवल में कॉस डिक्रीज हो रहा है. एज द एंगल इंक्रीजेस कॉस इज डिक्रीजिंग. करेक्ट. फिर यहां आते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. कॉस का वैल्यू इधर -1 है, फिर इधर 0 हो गया, फिर 0 से 1 हो गया. तो यहां इंक्रीज हो रहा है. -1 से 0, फिर 0 से 1 इंक्रीज हुआ. ये कॉस का वैल्यू इंक्रीज हो गया यहां से यहां तक. थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. एज द एंगल इंक्रीजेस कॉस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. जब हम इन फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे भी मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, बट ये भी पता होना चाहिए. सर्कुलर डायग्राम इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ये जल्दी से हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं इससे. सो फार सो गुड. सो कॉस के लिए आ जाएगा रेंज. अगेन सेम थिंग. कॉस थीटा ऑल्सो लाइज बिटवीन -1 एंड +1. Therefore, cos square theta will also be between 0 and 1, and cos theta का mod will also lie between 0 and 1. cos के लिए ये हमारे पास में 3 रिजल्ट्स हैं. आगे समझ में. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर और वो सब अच्छी तरह से सोच के रखना है, बिकॉज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए हम यूज कैसे करना है. नेक्स्ट tan थीटा की बात करेंगे. tan थीटा का रेंज क्या होने वाला है. tan थीटा tan थीटा यहां पर 0 हो जाएगा. 0 पे 0 है. फिर इंक्रीज करना शुरू किया, π/4 पे 1 हो गया. फिर जैसे 90 पे तो डिफाइन ही नहीं होगा. tan 90 इज नॉट डिफाइन, तो हम थीटा की वैल्यू 90 नहीं ले सकते हैं, वो उसके डोमेन में नहीं होगा. तो जैसे जैसे थीटा 90 की तरफ अप्रोच करेगा, tan का वैल्यू +∞ की तरफ अप्रोच करेगा. अब इंफिनिटी नहीं होगा. ऐसे बोलना कि वो जब थीटा टेंड्स टू 90 या π/2, tan थीटा विल टेंड टू +∞. प्लस और माइनस भी बोलना है. ठीक है. पुरानी चीजें भूल जाया करो. जैसे ही नई चीजें नई अपडेट्स आने लग गए हैं तो अभी पुरानी चीजें हम थोड़ी याद रखेंगे. 10th वाली चीजें चल रही हैं. tan 90 इज इंफिनिटी, ऐसे नहीं बोलना है. As theta approaches towards 90, tan 90 will approach to +∞. आया समझ में. ठीक है. लेकिन जैसे ही मैंने
यहाँ पे 90 को क्रॉस किया, 90 को क्रॉस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, अभी भी टेन थीटा का वैल्यू तो इंफिनिटी की तरफ ही है, लेकिन जैसे ही क्रॉस किया टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे मैंने क्रॉस किया ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। अब ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर 90, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ और जीरो आ गया वापस, पाई के ऊपर जीरो हो जाएगा, करेक्ट। वापस आए इधर से, फिर से इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। द मोमेंट यू क्रॉस दिस एक्सिस एंड यू रीच इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट बिकम्स अगेन माइनस इंफिनिटी, क्योंकि 10 इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या नेचर देख रहे हो, देखो जीरो से इंफिनिटी तक इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वाला काउंट नहीं करते हैं हम, वापस माइनस इंफिनिटी से जीरो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से जीरो आ रहा है तो इंक्रीज ही तो हुआ, फिर जीरो से प्लस इंफिनिटी वापस इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट होगा माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होके वापस जीरो तक फिर से इंक्रीज हो गया। सो ऑल द टाइम इंक्रीजिंग फंक्शन, tan theta is always an increasing function। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे tan थीटा की वैल्यू भी हमेशा 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 इंक्रीज ही होगा। ऑफ कोर्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे tan थीटा डिफाइन नहीं होता है, वो डोमेन में नहीं होगा। जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता उसको बोलते हैं कि वो डोमेन का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो tan थीटा की रेंज, tan थीटा की हमारे पास रेंज आ गई ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, इक्वल टू माइनस इंफिनिटी या इक्वल टू इंफिनिटी कभी नहीं लिखना है, नथिंग इज इक्वल टू इंफिनिटी, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लेस देन प्लस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल होगा क्लोज इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा रेंज, tan स्क्वायर थीटा बोलो, tan square theta will lie between what, So 0 and plus infinity. जीरो पे क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू या ओनली ग्रेटर देन जीरो, So greater than. अच्छा इक्वल टू नहीं होगा, अबे जीरो होता है ना वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो स्क्वायर भी तो जीरो ही होगा। tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन इंफिनिटी। Similarly, mod b greater than or equal to 0 but less than infinity। कैजुअल एटीट्यूड बंद कर दो एकदम, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, एक्यूरेसी लेके आनी है काम में, एंड बी प्रिसाइज। आगे समझ में, दिस इज tan थीटा। अब इनके रेसिप्रोकस ले लेते हैं, ठीक है, वो वहीं से निकल जाएगा हमारे पास में, क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, तो अब उसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, उसका जो उल्टा करेंगे, रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे
सोच लो, एग्जाम्पल लेके वैसे करना नीचे, पर फिर भी लेके सोच सकते हो, उसका रेसिप्रोकल कहाँ हो जाएगा? सर उसी उसी में आएगा। उसी में आएगा। अच्छा, 0.5 का रेसिप्रोकल भी -1 से 1 के बीच ही होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इनइक्वालिटीज क्लियर ही नहीं होती यार तुम लोगों को, मैं कितना समझाऊंगा बताओ। वन बाई टू का रेसिप्रोकल कितना होता है? 2 वो कहाँ पे है? अरे वो इस इंटरवल के अंदर है क्या? नो सर। तो बोलो ना, फिर मैं और क्या पूछ रहा हूं। ये तुम लोग को इनइक्वालिटी क्यों नहीं क्लियर होती भाई? इतने बता दिया मैंने, a इज लेस देन 1, पॉजिटिव नंबर लेके चल रहा हूं मैं। अभी इनइक्वालिटी समझाया हुआ है कि दोनों अगर पॉजिटिव नंबर हैं, रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। अब a को नेगेटिव ले लो, a इज ग्रेटर देन -1, a इज नेगेटिव दिस टाइम। दोनों अगर नेगेटिव है तब भी रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। इनइक्वालिटीज के रूल्स क्लियर ही नहीं होते। बताओ, समझ में नहीं आता मुझे क्या चाहते हो फिर? क्या हो जाएगा? इफ समथिंग लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कितना सिंपल आंसर है, अभी भी नहीं बता पा रहे हो? ये सब लिख दिया मैंने उसके बाद भी। अरे कोई नंबर -1 से 1 के बीच है तो उसका रेसिप्रोकल कहां पे लाई करेगा? So minus infinity to infinity. लेस देन -1। हाँ सॉरी, अरे सीधा सा आंसर देना कि यहां पे लाइन नहीं करेगा, बस इसके भी बाहर हो जाएगा। इतना सिंपल आंसर है, तुम लोग दे ही नहीं पाते हो यार किसी चीज को। अगर a का वैल्यू -1 से बड़ा है तो 1/a का वैल्यू लेस देन -1 हो गया, वो बाहर आ गया। इधर a का वैल्यू लेस देन 1 है, इसके अंदर है, तो वो उसका रेसिप्रोकल लिया तो वो मोर देन 1, उधर बाहर चला गया। क्या इतना मुश्किल काम है क्या समझना? इतना क्या डिफिकल्ट है? कोई नंबर इसके बीच में लाई कर रहा है, रेसिप्रोकल लेंगे तो सिंपल सा बोलना कि इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, खत्म बात। बोलो अब तो। साइन थीटा -1 से 1 के बीच में है तो कोसेक थीटा कहां पर हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 लेस देन -1। अच्छा, इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्या प्रिसीजन, अभी अभी मैंने शब्द यूज किया था, प्रिसीजन यूज करो, प्रिसीजन यूज करो। प्रिसीजन का मीनिंग ही नहीं समझते हो शायद, बस शब्द पढ़ते हो खाली। कोसेक थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बोल भूमि। आंसर लेस देन और इक्वल टू -1। क्या बोल रही है? वापस बोल, पूरा बोल, वापस बोल। कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे तेरे बोलने में और चेहरे के ऊपर। भूमिका बोल। लेस देन और इक्वल टू -1। तो आइदर और लगाऊं या एंड लगाऊं बीच में?
cosec theta is greater than or equal to 1 और cosec theta is less than or equal to -1, या तो -1 से छोटा हो जाएगा या 1 से बड़ा हो जाएगा। दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है जो एंड लगाएंगे। cosec theta will not lie between -1 and 1. So cosec theta is greater than or equal to 1 or less than or equal to -1 हो जाएगा। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, cosec theta belongs to -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी। जैसे इनइक्वालिटीज आती है सबकी हालत खराब हो जाती है, जबकि इतना सिंपल टॉपिक है, कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा तो लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाने की आदत नहीं होती इसलिए परेशान हो जाते हो। कैलकुलेशन को मैथ समझते हो, दिस इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू लर्न और टू अंडरस्टैंड मैथ्स। और कमाल की बात है कि जिसको मैथ समझते हो कैलकुलेशन उस पर भी कमांड नहीं है, क्योंकि जब भी मैं यूज करूंगा उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो। एक स्टेप छोड़ के लिख दिया तो पूछते हो कैसे आया। बोलो ये आगे क्या समझ में फंडा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्वायर बताओ अब अगर समझ में आ गया तो। देयरफॉर cosec स्क्वायर थीटा, बोलो। Is greater than equal to 1. Always greater than or equal to 1, correct, because if a number is less than -1 उसका स्क्वायर डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 ही हो जाएगा, और जो ग्रेटर देन 1 है उसका तो स्क्वायर होगा ही ग्रेटर देन 1। व्हाट अबाउट मॉड ऑफ cosec थीटा? Greater than 1. Greater than equal to 1. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अगेन। क्लियर हो गया क्या सबको? एग्जैक्टली सिमिलर लॉजिक लगाएंगे तो सेक थीटा की भी हम रेंज निकाल सकते हैं। cos थीटा -1 से 1 के बीच में है, सो देयरफॉर सेक थीटा इज आइदर लेस देन और इक्वल टू -1 और sec theta is greater than or equal to 1, will not lie between -1 and 1. That is sec theta belongs to -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Right. Because similarly sec square theta is always greater than or equal to 1 and mod of sec theta is always greater than or equal to 1. आगे समझ में? cot थीटा के लिए क्या बताओगे? tan थीटा का रेंज है -∞ से इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर्स। cot थीटा उसका रेसिप्रोकल है, तो cot थीटा कहां पे लाई करेगा?
अब हो गए कंफ्यूज? पता नहीं क्या सॉल्व करते रहते हो, क्या लिखते रहते हो। So all real numbers. हाँ, अरे कोई पूरा ही रियल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल भी रियल नंबर ही होगा, वो उसके बियॉन्ड कैसे जाएगा भाई? सो कॉट थीटा का रेंज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सेम, दैट इज cot theta belongs to set of real numbers. Mod of, yeah, cot square theta ले लो, cot square theta is always greater than or equal to 0, obviously less than infinity. Similarly, mod of cot theta is less than infinity, greater than or equal to 0. ये cot theta का रेंज आ गया। आया क्या कुछ समझ में? पक्का?